यहां से एक स्टेप आगे बढ़ा। अब एक और तरह से, अभी तक अगर आप गौर से देखें तो हमने एक स्क्रीन पढ़ी है खाली, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम स्लो स्लो पढ़ें। ओनरशिप और कंट्रोल के हिसाब से कंपनियों की कैटेगरी है। देखिए, इंसान में रिश्ते होते हैं, इंसानों में क्या होता है, रिश्तेदारियां होती हैं, ताल्लुक वाबस्तगी होती है। तो होता ही है कि इंसानों में हम देख लेते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। नॉर्मली औलाद अपने वालिदैन का कहना मानती है। तो कल को अगर कोई से दो मासूम गोल मटोल से बच्चों के नाम पे बहुत ज्यादा महंगी प्रॉपर्टियां निकल आए कहीं, तो लोग उनके शरीफ वालिद के ऊपर शक करते हैं। वो कहते हैं किसी शरीफ आदमी के प्लॉट होंगे या प्रॉपर्टी होगी जो उसने अपने बच्चों को देती होगी, यानी बच्चे वालिदैन के अंडर काउंट होते हैं। तो होता ही है कि इंसानों में रिश्तेदारी होती है, हम कहते हैं ये वालिद है, ये उसकी औलाद है। क्या कंपनियों में भी रिश्तेदारी होती है? क्या कंपनी में वालिद औलाद का कॉन्सेप्ट होता है? यस, होता है। कंपनी में हम कहते हैं कि एक बड़ी कंपनी होती है और एक दूसरी कंपनी उसके अंडर आती है। जो बड़ी कंपनी होती है उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी बड़ी कंपनी होती है, और जो उसके अंडर आती है उसको हम कहते हैं वो सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब आका कंपनी, मालिक कंपनी, हाकिम कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मतलब गुलाम कंपनी, छोटी कंपनी, हल्की कंपनी, बेचारी कंपनी। देखते हैं, अब इन्होंने आपके साथ वही मजाक किया है जो इससे पहले पब्लिक प्राइवेट में हुआ था। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। डेफिनेशन पढ़ लो जी। होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? होल्डिंग कंपनी उस होल्डिंग कंपनी को कहते हैं जो कि इस वजह से होल्डिंग कंपनी है कि कोई दूसरी कंपनी उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। कर लो गल, समझा लो होल्डिंग, कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कहा किसी कंपनी को होल्डिंग तभी कहेंगे जब कोई सब्सिडरी है। यानी अगर पूछा जाए कि जी आका किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा किसी शख्स को आका तब कहेंगे जब कोई दूसरा शख्स ऐसा मौजूद है जो गुलाम हो जिसका वो आका हो। तो अब गुलाम डिफाइन करेंगे तो आका समझ आएगा, तो उन्हें होल्डिंग को डिफाइन ही नहीं किया। तो अगेन ई भी, वो क्या कहते हैं, ई रॉन्ग नंबर है, क्रॉस कर दें से मतलब इसने कुछ नहीं बताया। हमसे क्या पूछेंगे, होल्डिंग कंपनी बताओ, हम भी यही मजाक कर देंगे, हम कहेंगे होल्डिंग तब बताएंगे जब सब्सिडरी बताओ। किसी कंपनी को दूसरे की होल्डिंग सिर्फ तभी कहा जा सकता है जब वो दूसरी वाली कंपनी इस पहली वाली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमें सब्सिडरी कंपनी समझनी पड़ेगी। सब्सिडरी कंपनी बता दो भाई किताब। सब्सिडरी कंपनी पे आए तो उन्होंने कहा भाई फिर सुनो, और एक लंबी सी अजियत देती है। उन्होंने कहा ये डेफिनेशन है और उसके नीचे नोट्स दे दिए। उन्होंने कहा ये ऐसे होता है। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ब्लैक स्क्रीन पे ले जाके समझाता हूँ। जब आपको ब्लैक स्क्रीन पे समझ आ जाएगा तो आपको उजली स्क्रीन पे भी समझ आ जाएगा। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग जहन में रहे, आका कंपनी है, एक कंपनी जो दूसरे की आका है। अब इंसान में आका के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होता है, या इंसान में वालिदैन और औलाद का कॉन्सेप्ट होता है रिश्तेदारी की वजह से। कंपनियों में कैसे होगा? तीन तरीके हैं। तरीका नंबर एक, एच फॉर होल्डिंग, एस फॉर सब्सिडरी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की, याद है कंपनी भी तो एक पर्सन है, जिस तरह से इंसान शेयर्स खरीद सकता है कंपनी भी शेयर्स खरीद सकती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स परचेस कर ले, तो जिसके शेयर्स खरीदे गए वो बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी, और जिसने खरीदे वो बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी इज दैट कंपनी जो कि दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले। तो एक कंपनी दूसरे को अपनी गुलाम एक इस तरीके से बना सकती है कि वो दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले। जैसे अभी सेठ ने
7 में से 4 बंदों के शेयर्स खरीद लिए थे और कह दिया था मैं इस कंपनी का मालिक बन गया। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की मालिक कैसे बनेगी? तरीका नंबर 1, अगर वो कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले। ये है एक तरीका। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली है कि मैं कंपनी हूं, मैं खुद ही दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लूं। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? मेरे अंडर कुछ और कंपनियां भी हैं, मैं उनके साथ मिलजुल के दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लूं। यानी फॉर एग्जांपल, होल्डिंग कंपनी 35% शेयर्स खरीद ले और होल्डिंग की एक सब्सिडरी कंपनी है, ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने 20% शेयर्स खरीद लिए। जब ये दोनों मिलके 55% हो गए तो इसका मतलब है होल्डिंग कंपनी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स पे कब्जा कर लिया। डायरेक्टली था जो खुद किया, इनडायरेक्टली जो अपनी अंडर मौजूद और कंपनियों के थ्रू कब्जा किया। तो अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो वो उसकी होल्डिंग बन जाती है। ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ये सब समझाने के बाद फिर मैं आपको किताब की अंग्रेजी समझाऊंगा ताकि आप उसकी इंग्लिश में मत उलझे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सेकंड तरीका, ये याद रहे कि इनमें और है, पहले तरीके से भी बन सकती है, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मोर देन हाफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर आ जाए। अगर एक कंपनी के पास किसी वजह से दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार आ जाए, तो पहली कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और दूसरी कंपनी बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का इख्तियार आ जाए, अब सवाल ये कि ये पावर कैसे आएगी? ये शेयर्स की वजह से भी आ सकती है और कभी कभी एग्रीमेंट की वजह से भी आ सकती है। मैं एग्जांपल देता हूं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास गई एक कंपनी, उस कंपनी ने कहा जी हमें आपसे 2 करोड़ का लोन चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा अच्छा अगर भाग गए तो? उन्होंने कहा हमारी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, हमारा सारा सास आपका हुआ। और जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने उनके टोटल शेयर कैपिटल देखा तो वो था 20 लाख। 20 लाख शेयर कैपिटल है, लोन कितना मांग रहे हैं? 2 करोड़। अब 20 लाख शेयर कैपिटल वाली कंपनी जब 2 करोड़ का लोन मांग रही है और अगर बंद हो गई, भाग गई, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को मिलेगा सिर्फ 20 लाख बकाया। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा ना, मैं तो नहीं आपको लोन दूंगा। उन्होंने कहा जी आप हमसे गारंटी ले लें, आप हमसे सिक्योरिटी ले लें, ये कर लें, वो कर लें। उसने कहा अच्छा मेरी एक शर्त है, आपके बोर्ड में, आप बोर्ड कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, आपके अगर 10 डायरेक्टर्स हैं तो उनमें से 6 मैं अपॉइंट करूंगा, मेरी तरफ से आएंगे। यानी आप कंपनी की जितनी भी फैसला होगा, जब भी होगा, मैंने आपको पैसे दिए हुए हैं, तो आपके कंपनी के ज्यादातर फैसले मेरी मर्जी से होंगे। तो एग्रीमेंट के मुताबिक उसने कहा कि मैं आपके 10 में से 6 डायरेक्टर्स मेरे मर्जी से आएंगे, मैं अपॉइंट करूंगा। मुझे याद है पुराने जमाने में हमारे कप्तान बहुत नेक आदमी होते थे। उस वक्त पाकिस्तान में होने वाले जुल्म सितम वो हमें समझाते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था जब आप किसी से उधार लेते हैं, जब आपका मुल्क किसी से लोन लेता है, तो आपकी सारी इज्जत खत्म हो जाती है। फिर आपको दूसरे मुल्क के मुताबिक चलना पड़ता है। फिर डॉलर का क्या रेट होगा वो बताते हैं, पेट्रोल का क्या रेट होगा वो बताते हैं, बिजली का क्या रेट होगा वो बताते हैं। तो इसलिए हमारे कप्तान ने अच्छे टाइम पे, जब वो बड़ी अच्छी बातें करते थे, तो ये वादा किया था कि मैं अगर इख्तियार में आया तो मैं कभी भी लोन नहीं लूंगा। एक अल्टरनेट भी उन्होंने दिया था लेकिन वो गुस्ताखी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा था मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि लोन लेने से आप किसी और के गुलाम बन जाते हैं। अब क्या है, आईएमएफ और वो सारे मुल्क जिन्होंने हमें लोन दिया है, हमें उनकी सुननी पड़ती है। तो मेरी एग्जांपल में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जब 2 करोड़ का लोन दे दिया एक कंपनी को, तो वो कंपनी बातें सुनेगी। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को यह हक मिल गया कि 6 डायरेक्टर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के होंगे। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैठे बैठे होल्डिंग कंपनी बन गया उस कंपनी की, जिसके आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार आ गया। ये एक और जगह भी हुआ था पाकिस्तान में, इसकी मैं एक एग्जांपल अक्सर लोगों को समझाने के लिए देता हूं।
पीटीसीएल और इत्तिसलात। इत्तिसलात एक इंटरनेशनल इदारा था। बहुत पहले मुशर्रफ दौर के आसपास ये पीटीसीएल को खरीदने लगे थे। गवर्नमेंट के साथ डील हो गई, गवर्नमेंट ने इनसे ये वादा किया कि हम पीटीसीएल को आपकी सब्सिडरी बना देंगे। मामला मीडिया पे आ गया अचानक से। जब मीडिया पे मामला आया तो मीडिया वालों ने गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर को बिठा के उससे सवाल पूछा, जी सुना है कि पीटीसीएल को बेच दिया गया है, आप क्या कहते हैं? तो गवर्नमेंट के उस मिनिस्टर ने कहा, जी पीटीसीएल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडरी है। पीटीसीएल हमारे इख्तियार में है और जिनको नहीं पता वो इंटरनेट पे सर्च करके देख लें। पीटीसीएल के 65% शेयर 65 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है और 35% बाहर है। तो पीटीसीएल हमारी सब्सिडरी है। ये नहीं बोला इत्तिसलात की नहीं है, बस ये कह दिया हमारी सब्सिडरी है। लोग खुश हो गए। लोगों को तो गूगल पे सर्च किया और उन रिपोर्टरों को लानत भेजी कि कितने घटिया लोग थे जो कहते गवर्नमेंट ने बेच दी। इत्तिसलात ने कहा किबला ये आपने क्या किया? आपने हमारे साथ वादा किया था कि पीटीसीएल को हमारी सब्सिडी बनाएंगे। उन्होंने कहा भाईजान कमती लॉ है ना, पीटीसीएल के सारे डायरेक्टर्स आप लोग चूज करेंगे, पीटीसीएल आपके मुताबिक चलेगी, जो आप कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे चलेगी। तो हुआ ये कि पीटीसीएल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडी भी बन गई और पीटीसीएल इत्तिसलात की भी सब्सिडी बन गई। ये दो अलग अलग ऑप्शन है ना, पहले के थ्रू या दूसरे के थ्रू, किसी भी एक तरीके से एक कंपनी दूसरे को अपनी सब्सिडी बना सकती है। ये दोनों में और है, या आप आधे से ज्यादा शेयर्स ले लें खुद या मिलजुल के, या आपकी कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार है। अब मैं कंपनी को सब्सिडी बनाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये तीसरी कैटेगरी है, तीसरी सिचुएशन। एक कंपनी है जिसको मैं अपनी सब्सिडी बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसलिए सब्सिडी नहीं बना पा रहा कि एक और कंपनी है, एक और कंपनी जिसने इस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना रखा है। मैं इस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं इसलिए नहीं बना सका कि एक और कंपनी ने इसको सब्सिडरी बनाया था। मेरे पास अब कोई सोल्यूशन नहीं है, ना शेयर्स वाला ना डायरेक्टर वाला। मैं भी बड़ा चालाक हूं, मैंने इस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना दिया। तो गुलाम का गुलाम क्या हुआ? मेरे गुलाम का गुलाम मेरा क्या लगा? गुलाम। औलाद की औलाद औलाद, बच्चों के बच्चे आपके भी बच्चे। तो गुलाम की गुलाम सब्सिडरी की सब्सिडरी ऑटोमेटिकली आपकी क्या हुई? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी सब्सिडरी बन गई। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आपसे को पूछे सब्सिडरी कैसे बनती है, आप कहेंगे तीन तरीके हैं। तरीका नंबर एक, अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, चाहे खुद खरीद ले चाहे अपनी सब्सिडियों के साथ मिलकर खरीद ले, ऐसा नहीं कर सकती। ओके, दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप किसी तरह से कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि आपके पास दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर आ जाए। डायरेक्टर्स को कहते हैं बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको बोर्ड की कंपोजिशन आपके पास आ जाए, कंपोजिशन उनकी जो तादाद है उस तादाद का ज्यादा आपके पास आ जाए। तीसरा तरीका, कुछ भी नहीं कर सकते तो ढूंढो एक ऐसी कंपनी जो उसकी होल्डिंग है। जब आप उसकी होल्डिंग को अपनी सब्सिडरी बना दोगे तो आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी ऑटोमेटिकली आपकी भी सब्सिडरी बन जाएगी। उफ, क्या खूबसूरत अल्फाज में समझा दिया। अल्लाह करे किताब ने भी कुछ आसान बात की हो। जरा किताब के अल्फाज देख लेते हैं ताकि मैं अपने लेक्चर को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकूं। ले जी, अब होल्डिंग कंपनी दोबारा पढ़ते हैं, फिर से मजा लेते हैं। जब पढ़ते हैं तब मजा आता है। अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी होगी। इफ बट ओनली इफ, सिर्फ और तहम सिर्फ, दैट अदर कंपनी, वो वाली दूसरी कंपनी, इज इट सब्सिडरी, इसकी सब्सिडरी हो। तो एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग तभी बन सकती है जब वो दूसरी इस पहली वाली कंपनी की सब्सिडरी है। तो ये तो था मजाक। अब सब्सिडरी कंपनी को पढ़ते हैं। अ सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी
इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी, यानी कि वो जो होल्डिंग कंपनी है, किसी और कंपनी के तनाजुर में, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी या तो होल्ड द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, जो मेरा पॉइंट नंबर 2 था, होल्ड द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो कंपोजिशन का मतलब है ये कंपोजिशन वाले पॉइंट के साथ नोड कनेक्ट हो रहा है, N2 नोड 2। वो कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड शेल बी डीम्ड, डीम्ड का मतलब है समझा जाएगा, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड शेल बी डीम्ड, बोर्ड की कंपोजिशन तब समझी जाएगी टू बी कंट्रोल बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी by exercise of power exercisable by its at its discretion can appoint or remove all or majority of directors। अगर सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या निकालने का इख्तियार अगर आ गया तो हम कहेंगे कि एक कंपनी दूसरे के बोर्ड को कंट्रोल कर रही है। बोर्ड किसे कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को मिला के हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को जो कंट्रोल करेगा तो वो बन जाएगी होल्डिंग। ये थी शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 1 क्या थी? एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, मोर देन 1/2 यानी कि 50% ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज, उसके शेयर्स वगैरह को सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, उसके वोटिंग शेयर्स ईदर बाय इटसेल्फ, या वो होल्डिंग खुद कर ले, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, या होल्डिंग अपनी सब्सिडरियों के साथ मिलके आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले। तो वो सारी बातें जो हमने डायग्राम पे समझी थी, जरा ओखी सी इंग्लिश में हमने समझी, एक नोट अभी भी रहता है। Subsidiary of a subsidiary company would also be considered subsidiary company of the main holding company। सब्सिडरी की सब्सिडरी मेन होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी मानी जाएगी, यानी कि होल्डिंग की सब्सिडरी ऑटोमेटिकली इस होल्डिंग की सब्सिडरी भी मानी जाएगी। मैं दोबारा आपको ये तस्वीर दिखा दूं, एक कंपनी दूसरे को अपनी होल्डिंग कैसे कैसे बना सकती है। मैं जरा अब आप लोगों को, एक होल्डिंग कंपनी किसी को अपनी सब्सिडरी बनाने का एक तरीका कि आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लो उस कंपनी के, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब होल्डिंग ने खुद खरीद लिया, इनडायरेक्टली मतलब होल्डिंग और सब्सिडरियों ने, होल्डिंग और उसकी किसी और सब्सिडरियों ने मिला जुला के 50% ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। ये था तरीका एक। नहीं तो दूसरी ऑप्शन भी है, एक कंपनी अगर दूसरे के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार आ जाए एग्रीमेंट के वजह से, तो वो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। इसको किताब ने लिखा जब एक कंपनी दूसरे के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करे। कंपोजिशन तादाद, बोर्ड आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स। और तीसरा तरीका क्या है? होल्डिंग किसी ऐसे को सब्सिडरी बना दे जिसकी सब्सिडरी वो कंपनी हो, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी मेन कंपनी की भी सब्सिडरी कहलाएगी। तो ये थी खूबसूरत बात।